हेलो एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। जब भी क्लास शुरू करता हूं तो बोलता हूं कि एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राम 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 राम। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ग्रह नक्षत्र जब अपना स्थान अपनी स्थिति परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से हमारी भावनाएं परिवर्तित हो जाती है, जिसमें सूर्य ग्रह के परिवर्तन के बारे में मैं बताया हूं कि जिस भी व्यक्ति में सूर्य का प्रभाव कमजोर होता है या प्रतिकूल होता है तो मैं यह बताया हूं कि उसमें होने वाला जो भी परिवर्तन है वह इस प्रकार से होता है कि वह यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रयास करता है तो वह बार बार असफल हो जाता है। उसके बाद वह पिता से अनबन कर बैठता है और पिता की बात उसको अच्छी नहीं लगती है यदि सूर्य प्रतिकूल होगा तो। और मान सम्मान के कारण उसमें झगड़ा और सम्मान कम मिलता है और हमेशा झगड़ते रहता है अपने मान सम्मान के लिए। उसके अलावा मान सम्मान के अलावा एक और चीज देखा जाता है कि उसमें सहनशीलता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक यदि राजा होता है, एक प्रतापी कोई राजा होता है तो वह अपनी प्रजा की कितनी सारी बातों को क्या करता है, सहन करता है और सहन करके उसका न्याय करता है। यानी कि सूर्य का मतलब क्या हुआ? राजा, आत्मा। और आत्मा हमेशा क्या करती है? आत्मा की आवाज जो होती है हमेशा सुदृढ़ होती है, सच्ची होती है और जो आत्मा की आवाज जो न्याय करती है वह हमेशा सुपर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का सूर्य प्रतिकूल हो और इसके बावजूद भी वह व्यक्ति यदि झूठ भी बोल रहा हो फिर भी यदि उसमें सहन शक्ति है तो यह समझ लीजिए कि उसका सूर्य उतना प्रतिकूल नहीं हुआ है। तो और लेकिन यदि मान सम्मान के लिए वह झगड़ रहा है या कहीं कहीं पे अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तो समझिए कि उसका सूर्य प्रतिकूल है। इतना ही नहीं, यदि किसी वह कार्यालय में जाता है और किसी अधिकारी से यदि उसको जाने उस अधिकारी के पास जाने में उसको डर लगता है या वह बातचीत उससे करने में जो है थोड़ा सा असहज महसूस करता है तो समझिए कि उसका सूर्य खराब है। इसके अलावा और भी देखा गया है कि यदि व्यक्ति का क्या होता है, किसी इस प्रकार के व्यक्ति से बात करने में वह उसका हृदय जो होता है वह क्या करता है, कांपने लगता है, कंपन होता है। और कभी कभी कोई कहता है कि क्या हमारे देखिए ना हमारा बाल झड़ रहा है आजकल। तो ये सारी चीजें जो है सूर्य के प्रतिकूल होने का यह क्या है, पहचान है। और यह सारा जो पहचान है यह मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, जो लोग नहीं देखे होंगे वह देख सकते हैं। मैं बोला था कि यह जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को इस पिछले वीडियो में बताया हूं इस सबका जो है मैं क्या करूंगा, इसका उपाय भी बताऊंगा, इसकी विधि भी बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो ठीक करने के लिए यदि किसी को सरकारी नौकरी पानी है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि सरकारी नौकरी आपको पाना है तो यह एक अकाट्य सूत्र है। यह किसी भी पुराण, किसी भी क्या कहते हैं शास्त्र को उठा करके देखिए तो उसमें सबसे पहली चीज बोला गया है कि आप पिता की सेवा कीजिए। प्रतिदिन आप अपने पिता के पांव को छू करके प्रणाम कीजिए और याद रखिएगा कि पांव को छूना है यानी आपका हाथ का अंगूठा और पांचों उंगलियों का स्पर्श होना चाहिए और फिर उसको उठा करके आप अपने सर में यदि उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तब जाकर के वह क्या होगा, वह पिता का प्रणाम माना जाएगा या किसी का भी प्रणाम माना जाएगा और उसका आशीर्वाद जो है आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। इसके अलावा एक दूसरा अकाट्य उपाय यह है कि आप सूर्य की सेवा करें। अब कोई कहेगा कि सूर्य की सेवा कैसे होती है? तो सूर्य की सेवा इस प्रकार से होती है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे के पहले, 8 बजे के पहले यानी सूर्य जब लाल हो, सूर्य क्या हो, जब लाल हो, तो सूर्य उगने से लेकर के और उसके 8 बजे के पहले तक, वो 8 बजे तक देखा जाता है कि सूर्य लाल है, ठीक है ना। तो 8 बजे तक यदि सूर्य को आप अर्घ देते हैं, ठीक है, तो अर्घ कैसे देना है? जैसे मान लीजिए कि आप एक ताम्र पात्र, देखिए यह ताम्र पात्र है, एक तांबे के पात्र में आप इसमें जल भरिए, ठीक है। अब इस जल में जो है थोड़ा सा क्या कीजिए, यह गुड़ है, इस गुड़ को थोड़ा सा इसमें डालिए, इसको मीठा बोलते हैं। गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ डालेंगे तो सबसे अच्छा है। थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसमें थोड़ी सी, देखिए यह हल्दी है, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालिए, थोड़ी सी इसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं,
थोड़ी सी इसमें हल्दी डालिए और थोड़ा सा आप इसमें कुमकुम डालिए। थोड़ा सा क्या करना है, आप इसमें कुमकुम डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालिए, थोड़ा सा बस ना मात्र का कुमकुम डालिए इसमें, इसको रोली भी कहते हैं। थोड़ा सा कुमकुम डालिए और एक लाल फूल रखिए इसमें, इसको लाल फूल देखिए, एक लाल फूल रखिए और उसके बाद इसमें एक मंत्र लिखा हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है, यह सूर्य का बीज मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र से भी आप क्या कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। जिधर सूर्य लाल दिखाई दे रहा है उस तरफ मुख कर लें, यानी कि पूरब की दिशा में मुख करके, और सबसे पहले अपने दोनों हाथ में इस पात्र को रखिए और पात्र को रख करके और सूर्य की तरफ देखिए, उनसे सूर्य की तरफ देख करके नजर मिलाइए और उसके बाद बोलिए हरिओम ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः। 3 बार बोलिए, ठीक है, और 3 बार बोलने के बाद और उसके बाद इस पात्र को उठा करके अपने सर के थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और ले जाने के बाद उसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। 3 बार में आप लोटे का पूर्ण जल जो है सूर्य को समर्पित कर दें और करने के बाद थोड़ा सा जो लास्ट में बचा रहेगा उसको क्या कीजिए, उसमें अपनी इस उंगली को डुबाइए और डुबाने के बाद आप 4 जगह जो है तिलक कीजिए। एक बार डुबा करके यहाँ कीजिए, एक बार डुबा करके दोनों कान में, एक बार डुबा करके जो है एक गले में कीजिए और एक बार डुबा करके आप अपनी शिखा में कीजिए। और करने के बाद उसके बाद 7 परिक्रमा कर लीजिए, वहीं खड़ा खड़ा 7 परिक्रमा कर लीजिए। और 7 परिक्रमा करने के बाद याद रखिएगा कि उस जो आप अर्घ दे रहे हैं, आप अपने आगे जो है एक बकेट रख लीजिएगा, एक बाल्टी रख लीजिए। क्यों? क्योंकि वह जो जल है, जो अर्घ का जल है, वह वेस्ट ना जाए, किसी का पैर ना पड़े, इसलिए उस बकेट में आप उसको सूर्य को जल दीजिए। और उसके बाद जल देने के बाद उस बकेट के जल को उठा करके और फिर किसी पौधे में डाल दीजिए, या ऐसा कीजिए कि सामने यदि कोई पौधा हो तो पौधे में ही आप खड़ा होकर के और उसके बाद सूर्य के अर्घ का जल जो है आप दीजिए। और इस प्रकार से जो है इस जल को जो है, इस अर्घ को जो है पूर्ण माना जाता है। कितने लोग क्या करते हैं कि कहीं भी होते हैं और उस अर्घ को दे देते हैं और वह अर्घ का जल जो है पांव में पड़ता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा वह आपके लिए सहज नहीं होता और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो इतने दिनों से जल दे रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि हर एक कार्य के लिए कुछ न कुछ नियम होते हैं। उसके बाद इसके अलावा यदि आप के अंदर उस सूर्य के प्रति कोई तत्व है, यदि आपका बाल वगैरह झड़ रहा है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए यह तेजपत्ता है। घर में सबके घर में मसाले में तेजपत्ता आता होगा, तेजपत्ते का आप सेवन कीजिए। या तो आप इसको जल में उबाल करके पीजिए, या चाय में उबाल करके पीजिए, या दूध में उबाल करके पीजिए। तो इससे भी सूर्य के, आपके शरीर में जो सूर्य के प्रति जो भी तत्व हैं, यानी कि ताम्र का यदि आपके अंदर कमी होगी तो उसकी पूर्ति होगी और धीरे धीरे बाल झड़ने वाली या और भी सूर्य के प्रतिकूल होने से जो रोग होंगे वह क्या होंगे, धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और इसके अलावा आप यह एक और काम कर सकते हैं कि आप गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं। जो इस जल में के पात्र में डाल करके आप गुड़ का सेवन अर्घ देने में उपयोग कर रहे थे, याद रखिएगा कि गुड़ का यदि सेवन आप कर रहे हैं तो सफेद गुड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस कलर का गुड़ होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सफेद गुड़ में जो है केमिकल होता है और जिसके चलते उससे हमारे बॉडी में जो है और दूसरे प्रकार के रोग क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग धीरे धीरे अवॉइड कीजिए, सफेद गुड़ देख करके उसका इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि उसमें केमिकल हो रहा है। इसके अलावा आप तेजपत्ते का सेवन कर सकते हैं। तेजपत्ते का आपको बता ही दिया कि तेजपत्ता कैसा होता है। और रात में क्या कीजिए कि आप एक ताम्र के पात्र में जल रखिए और रख करके सुबह उसको क्या कीजिए, उसका सेवन कीजिए, माने उसको पी जाइए। तो इससे भी क्या होगा, धीरे धीरे सूर्य के प्रतिकूल होने में जो भी आपके अंदर जो तत्व है, यानी ताम्र का जो भी तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी और धीरे धीरे आपका ये सारा चीज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने के बाद आपका जो सम्मान है
जो भी आपका जो प्रयास है सरकारी नौकरी के लिए वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के और आपको सफलता के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। आप सफलता को पा सकेंगे और आप कहेंगे कि चलिए एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट से हमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल नृत्य करने वाला, जिसमें हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना हुआ, थोड़ा सा अपनी सहजता को हम क्या कर सकते हैं मेंटेन करके और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा और आप इसको एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट को थैंक्स बोलेंगे। आज के लिए आपकी सेवा में मैं यह जो भी सूत्र दिया हूं आप करके देखिए। कितने लोग कहते हैं कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब तक करेंगे नहीं तब तक दूसरे को जवाब कैसे देंगे कि हाँ इससे होता है। तो आज के लिए मैं यही आपकी सेवा, आपके लिए यह सूत्र, यह विधि जो बताया हूं, इसके लिए जय श्री राम। आप इसको कीजिए और यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए क्या क्या मैं ले करके आता हूं, आप लोगों को देता हूं, इससे आपसे मुझे और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन एक लाइक तो कर सकते हैं, एक बार जय श्री राम तो लिख सकते हैं। तो अच्छा लगे इसको कीजिए और करने के बाद एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए। यही मेरी सेवा है, यही जय श्री राम ही मेरी अपनी प्राप्ति है आप लोगों के द्वारा। चलिए आज के लिए जय श्री राम।